महाकार्टून टीवी। किसी जंगल में किरण नाम की एक चुड़ैल रहती थी। किरण को बाइक चलाने का बहुत ही शौक था। उस जंगल में सिर्फ एक किरण ही थी जो चुड़ैल होकर बाइक चलाया करती थी। उसके इस शौक का हर कोई मजाक भी उड़ाया करता था। ओहो, आ गई बाइकर चुड़ैल। किरण, कहाँ जाओगी इतना एटीट्यूड लेकर? हाँ, कहीं नहीं। हमारी यह किरण कुछ दिनों के बाद अंधेरे में तब्दील होगी। तुम लोग मुझसे यूं ही जलते रहोगे। भला हम तुमसे क्यों जलेंगे? लगता है तुम लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि मैं एक चुड़ैल होकर कैसे बाइक चला सकती हूँ। बात तो सही है, तुम एक चुड़ैल हो और एक चुड़ैल बाइक नहीं चला सकती। और वैसे भी इस जंगल में कोई भी चुड़ैल बाइक नहीं चलाती। हाँ फट्टू भाई, तुम सही कह रहे हो। इस जंगल में तो कोई चुड़ैल बाइक नहीं चलाती। अरे ओ फट्टू, तू तो नाम से ही फट्टू है। तू मुझे मत सिखा कि मुझे बाइक चलानी चाहिए या नहीं। तू तो बस अपना मुंह बंद रख और काम से काम रख। देखो तो चोमू भाई, ये कितना बोल रही है। इसकी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। सही कह रही है ये फट्टू भाई। क्या बोला आपने? मेरा मतलब, मेरे भाई, तू सही कह रहा है। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। क्यों मोनू भाई? हाँ, इसमें ना कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। अगर मुझ में अकड़ आ ही गई है तो मुझसे बात ही मत किया करो ना। ये कहकर किरण वहाँ से चली गई और तीनों ड्रैकुला उसे देखते ही रह गए। किरण को उनकी बातों का बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो उसे भुलाते हुए आगे बढ़ गई। किरण की एक दादी थी जो उसे उसकी काबिलियत के लिए खूब प्रोत्साहित किया करती थी। हेलो दादी, कैसी हो आप? अरे मेरा डार्लिंग, तुम आ गया। मैं तो हमेशा की तरह कूल एंड सेक्सी हूँ। देख, मैं अब भी जवान हूँ। हाँ दादी, आप मेरी कूल दादी जो हो। तेरा कूल दादी के सामने नॉर्मल एक्ट करना बंद कर बेटा, और बता कि तेरे साथ क्या हुआ है जो तू इतनी उदास है? अरे दादी, पता नहीं क्यों सभी को मेरी बाइक चलाने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जब देखो तब मुझे नीचा ही दिखाते रहते हैं। ओह, यानी फिर से तुम्हारा किसी ने मजाक उड़ा दिया? हाँ दादी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। अरे मेरे जाने मन, तो इतना ना सोच। और ये बात ध्यान में रख कि जब किसी काम को करने से हमें खुशी मिलती है तो वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। ओह दादी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती हैं। अरे मैं हूँ ही इतनी कूल एंड सेक्सी। हाँ, मेरी कूल एंड सेक्सी दादी। चलो अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है मुझे। चल ठीक है। और हाँ, ऐसे ही कभी कभी मिलने आ जाए कर डिकरा। हाँ बिल्कुल दादी। अच्छा, अभी बाय। बाय डार्लिंग। अपनी दादी से मिलने के बाद किरण को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ किरण चुड़ैल से बेइज्जती करवाने के बाद तीनों ड्रैकुला उससे बदला लेने के बारे में सोच रहे थे। नहीं, उस चुड़ैल ने मेरे नाम का मजाक उड़ाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं उसे सबक सिखाऊं। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? उसे अपनी बाइक पर घूमने का बड़ा शौक है ना। हा? एक काम करते हैं कि उसे उस पर से गिरा देते हैं। एक बार गिरेगी ना, हा? तो अकल घुटनों से खिसक कर उसके दिमाग में आ जाएगी। फिर कभी भी बाइक चलाने की हिम्मत नहीं करेगी वो। एकदम सही कह रहा है तू। यही करते हैं हम उसके साथ। पर एक मिनट, हम ये करेंगे कैसे? आगे देखो होता है क्या। सभी किरण को सबक सिखाने की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में किरण बाइक से उसी रास्ते से गुजरने लगी जहां वो तीनों ड्रैकुला उसका इंतजार कर रहे थे। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। ये अचानक मेरे साथ क्या हो गया? ओफो,
ये पत्थर मुझे दिखा क्यों नहीं? देखो, इसकी कितनी बुरी हालत हो गई। क्या हुआ बाइकर चुड़ैल, लग गई? ओ ला 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 ला, चू 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 चू। हमने कहा था ना कि बाइक चलाना चुड़ैलों के बस का काम नहीं है। ओ ले 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 ले, और तुझे ये बात समझ नहीं आती है ना? अब कभी हिम्मत नहीं करेगी ये चुड़ैल बाइक चलाने की। आज इसकी अकल ठिकाने लग गई होगी। मुझे तो अब और हिम्मत मिल गई है बाइक चलाने की। तुम लोगों की इतनी घटिया सोच को जो सुधारना है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बाइक चला सकते हो? अगर ऐसा है तो हो जाए एक कंपटीशन। कंपटीशन? वो भी तेरे साथ? क्यों, क्या हुआ पट्टू जी, आप डर गए? ओ, हम किसी से नहीं डरते। तो हो जाए मुकाबला। ठीक है, तो हो जाए फिर। तो ठीक है, ये तय रहा कि इस संडे को हम लोग बाइक चलाने का कंपटीशन करेंगे, और जो जीत गया वही इस जंगल का बाइकर कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद सभी संडे के बाइक कंपटीशन की तैयारी करने लगे। पूरे जंगल में जंगल का बाइकर कौन, कंपटीशन की बात आग की तरह फैल गई। सभी संडे का इंतजार करने लगे, और अपने जंगल के बाइकर का भी। और आखिरकार संडे आ ही गया। जंगल की सभी चुड़ैलें और ड्रैकुला कंपटीशन देखने के लिए आ गए। साथ में जंगल के सभी जानवर भी वहां पहुंचे। किरण को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी दादी भी वहां पर आई। अरे दादी, ये क्या पहना हुआ है आपने? अरे मेरा डिकरा, तेरे लिए ही पहना है तेरी कूल एंड सेक्सी दादी ने। अरे आज तो आप सबसे कूल लग रही हो, है ना? चलो ऑल द बेस्ट डार्लिंग, मुझे पता है कि तू ही जीतेगी। थैंक यू दादी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। बस कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था। सभी ने अपनी अपनी बाइक ले ली और उस पर बैठ गए, जिसके बाद पीछे से रेस शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई और रेस शुरू हो गई। पट्टू चोमू चोमू मोनू, पट्टू चोमू चोमू मोनू, पट्टू चोमू चोमू मोनू। मेरा दिकरा, किरण 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 किरण, बेटा तू ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, चोमू जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पट्टू जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, मोनू जीतेगा। सभी चुड़ैल किरण को प्रोत्साहित न करके ड्रैकुला को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी किरण ने हिम्मत नहीं हारी और वो रेस जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी। सभी किरण चुड़ैल से आगे निकल गए और अचानक किरण की बाइक स्लिप हो गई और वो बहुत तेज गिर गई। गिर गई ना? हमें पता ही था ये कुछ नहीं कर सकती। ओफो, मेरी डार्लिंग गिर गई। उठ जा मेरा डिकरा और सबको दिखा दे कि तू बहुत कुछ कर सकती है। किरण को काफी चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए उसने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर से रेस में शामिल हो गई। किरण ने अपनी बाइक बहुत तेजी से निकाली और देखते ही देखते तीनों ड्रैकुलाओं से आगे निकल गई। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे आगे निकल गए? अरे तीनों ड्रैकुला पीछे रह गए। ओह, ये क्या हो गया? यूहू मेरा डार्लिंग,
मुझे पता था कि तुम आगे जरूर बढ़ेगा। यूहू! किरण ने अपनी बाइक की स्पीड ऐसे बढ़ाई कि वो हर किसी से आगे निकल गई और आखिरकार वो रेस जीत गई। मुझे पता था। हाँ बाइकर चुड़ैल, 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 बाइकर चुड़ैल। किरण ने अपने आप को जंगल वालों के सामने साबित कर दिया कि वो चुड़ैल होकर भी बाइक चला सकती है। साथ ही सभी ने उसकी हिम्मत का लोहा माना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इसका पता सिर्फ हमें है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।